सो हे गाइस, न्यूज बॉय। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो बिग बॉस से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स है, ठीक है। तो ना कल फुकरा इंसान एंड बेबिका के बीच में हो जाता बहुत भयंकर वाला लड़ाई। आपको पता होगा एक दिन पहले जब टॉर्चर टास्क था बिग बॉस में, उस टाइम पे फुकरा इंसान ने जैद हदीद को सपोर्ट किया था, क्योंकि बेबिका जो जैद हदीद को बार बार पोक कर रही थी। उन्होंने बोल दिया था कि ऐसे पोक मत कर, अगर कुछ बोलना है तो उसको डायरेक्ट बोल। तब से बेबिका को जो बहुत ज्यादा गुस्सा आके रखा है, वो जो फुकरा इंसान एंड जैद हदीद के लिए खाना भी नहीं बना रही है। बता दो उसका ड्यूटी है लंच बनाने का, ठीक है। बता दो ये जो ड्रामा है वो कल सुबह सुबह बहुत बड़ा हो गया। फलक नाज ने जो दोनों के लिए खाना बनाया, बेबिका ने नहीं बनाया, ठीक है। फिर ना फलक कहती है बेबिका को तुम छोड़ दो, मैं बना लूंगी लंच एंड डिनर। लेकिन बेबिका कहती है मैं इन दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी, बाकियों का बनाऊंगी करके। फिर फुकरा इंसान पहुंचते हैं जिया के साथ, क्योंकि जिया कैप्टन है, आपको पता होगा। और बेबिका को कहते हैं तुझे दो लोगों का खाना बनाने में क्या प्रॉब्लम है, ये हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है, ये तुम्हारा ड्यूटी है, तुझे निभानी है, तुझे खाना बनाना है, सबके लिए बनाना है, ऐसा करके फुकरा इंसान बोलते हैं। अगर तुझे खाना नहीं बनाना है फिर हट जा, मनीषा बना लेगी। फिर बेबिका बोलती है तू यहाँ से निकल, मुझे किचन में नेगेटिविटी नहीं चाहिए करके ना। एंड फुकरा इंसान उसका रिप्लाई करता है इतनी बड़ी नेगेटिविटी ऑलरेडी किचन में, और कितना नेगेटिविटी चाहिए, वो रिप्लाई करते हैं। फिर बेबिका बोलती है चल चल तू मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। फुकरा इंसान भी रिप्लाई करते हैं तू भी मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। फिर जब फुकरा इंसान वहां से निकलते हैं ना, वो बोलते हैं मैं लंच नहीं करूंगा आपसे। एंड जैद को भी बोलते हैं कि मैं लंच नहीं करने वाला हूं आपसे। एंड जैद भी बोलते हैं कि हाँ मैं भी नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद फिर लड़ाई हो जाता है बेबिका एंड फुकरा इंसान के बीच में। आप देख सकते हो फलक नाज को जब फुकरा इंसान को साइड करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा था ना। और फलक नाज फुकरा इंसान को बोलते हैं कि चुप हो जा, नहीं तो अभी गुस्से में कुछ और निकल जाएगा, उसका भी मुद्दा बना देगी बेबिका। फिर ना बेबिका वही बोल रही होती कि मैं दोनों के लिए खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी करके। एंड जिया जैसे कि बताया कैप्टन है वो अभी, तो जिया ने बेबिका को बोला तेरे को ये ड्यूटी से हटा रहे करके ना। एंड बेबिका वो भी नहीं मानती, वो ड्यूटी से भी नहीं हटती। एंड जब ये सब कुछ हो रहा था ना, पूजा भट्ट जो कुछ भी ज्यादा नहीं बोल रही थी, वो जो फुकरा इंसान के लिए आवाज नहीं उठा रही थी, ठीक है। फिर बाद में जब पूजा भट्ट को ये चीज रियलाइज हुआ, एंड देन फिर वो जो है फुकरा इंसान को अपोलोजाइज की ना, और वो फुकरा इंसान से कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि उसने ये बात कही है कि वो एक दाना भी खाने के लिए नहीं देगी। जैद हदीद को लेकर मैं काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि कल उसने जो हरकत की थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, वो कहती है। लेकिन वो तुम्हारे लिए भी इस तरीके की बातें कर रही हो, मुझे पता नहीं था, ऐसा बोलती है पूजा भट्ट फुकरा इंसान को। जब पूजा भट्ट हाथ जोड़कर माफी मांगती है ना, तो फुकरा इंसान उनसे कहते हैं ऐसा मत कीजिए मैम, आपके लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है, आप अगर ऐसा करोगे मुझे फिर बड़ा अजीब लगेगा करके ना। चलो ये सब तो हो गया ड्रामा। इसके कुछ टाइम बाद ना बिग बॉस ने एक टास्क दिया, कैप्टन इवोल्यूशन टास्क। तो वहाँ पे जो बजर था वो सबसे पहले बेबिका दबाई जिया की कैप्टनसी का कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है। एंड बेबिका ने जो पूजा भट्ट को ले लिया सपोर्ट के लिए। एंड वही दूसरी तरफ जिया शंकर ने जो फुकरा इंसान को चूज किया सपोर्ट के लिए, यस, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। लोग शायद यही सोच रहे थे कि वो जो अविनाश को चूज करेगी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऑफ कोर्स वहां पे फिर डिबेट हुआ जिया शंकर एंड फुकरा इंसान वर्सेस पूजा भट्ट एंड बेबिका के बीच में। उधर पूजा भट्ट एंड बेबिका जिया शंकर का कैप्टनसी का कंप्लेंट कर रहे थे, इस तरफ फुकरा इंसान जो डिफेंड कर रहे थे जिया शंकर को। खैर वो टास्क भी आप लोगों को आज के एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फुकरा इंसान बैठे हुए होते हैं मनीषा के साथ, एंड वो जो जिया को एक्सपोज करते हैं उनके गेम प्लान को ना। फुकरा इंसान मनीषा से कहते हैं देखा आज टास्क में जिया ने मुझे चूज किया, और मैं समझ गया कि उसने ऐसा क्यों किया। तो मनीषा बोलती है बता तुझे क्यों चूज किया, अविनाश को क्यों नहीं। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं जिया अच्छी तरीके से जानती है कि अविनाश जो है पूजा मैम के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता, एंड मैं बोल सकता हूँ, इसलिए उसने मुझे चूज किया, नहीं तो कल मेरे पे बहुत भड़क रही थी, ऐसा करके वो बोलते हैं ना। कल मतलब जब टॉर्चर टास्क हो रहा था ना, तब फुकरा इंसान ने जो मिर्ची लगाया था जिया शंकर के मुंह पे, तो वो जो भड़क गई थी उस टाइम पे ना। फिर फुकरा इंसान बोलते जिया शंकर ने उनको एक बात बोली थी कुछ टाइम पहले कि फुकरा अगर तू यहाँ पे है तो मुझे काफी अच्छा लगता है, और मैं ऐसे मानती हूँ कि तू मेरा बैकबोन है। तब मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन 2-4 दिन बाद वो जो मेरे ऊपर ही पलटवार करने लग गए, लेकिन जैसे इसको मेरा जरूरत होता है ये मेरे साथ मीठा बन जाती है। फिर फुकरा इंसान मनीषा को बोलते हैं जब जिया शंकर ने तुम्हें जेल में डाला था तब मैंने अपोज किया था और बताया था कि ये सही नहीं है, ये गलत है। तब जिया ने मुझे कहा था मुझे समझाने के लिए मेरे दोस्त है, तब मैंने उसे कहा था क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तब वो वहां पर कुछ नहीं बोली। लेकिन जब राशन की बारी आई तब उसने मुझे चौथे नंबर पर रखा, यानी इनडायरेक्टली वो मेरे से दोस्ती है, प्रूफ करना चाहती है। वो तुझे पसंद नहीं करती, मुझे पसंद करती है, एंड वो शायद से हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकती, ऐसा करके फुकरा इंसान मनीषा को बोलते हैं। तो मनीषा कहती है तो क्या तू मुझे छोड़ देगा। तब फुकरा इंसान कहते हैं क्या तुझे ऐसा लगता है, चिंता मत कर, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी को दोस्त बोलता हूँ तो फिर ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें दोस्त नहीं बोल रहा। कल को मैं बेबिका को भी बोलूंगा तू मेरी दोस्त है, पूजा मैम को भी बोलूंगा आप मेरी दोस्त हो, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना पूजा मैम आप मेरी दोस्त हो एंड बेबिका तुम नहीं हो, ऐसे फिर मैं बायस्ड लगूंगा। जब भी कोई टास्क आएगा या फिर गेम आएगा तो लगेगा कि मैं जो पहले से ही बायस्ड हूं, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो मनीषा बोलते हैं वाह भाई तू तो काफी इंटेलिजेंट है। और फुकरा इंसान जो उनके पापा से रिलेटेड काफी एक फनी इंसिडेंट शेयर करते हैं ना पूजा एंड साइरस से। अब वो इंसिडेंट उनके साथ नहीं हुआ, ट्रिगर्ड इंसान के साथ हुआ भाई। तो बेसिकली उनके जो पापा है वो एक दिन पी के आते हैं, ठीक है, एंड ट्रिगर्ड इंसान को लेके जाते हैं घूमने शिमला, एंड घर वालों को पता ही नहीं है। सुबह जब उनकी मॉम कॉल करती है उनके पापा को, फिर पता चलता है कि वो लोग जो घूमने गए शिमला, बट रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से वो लोग जो वापस आ जाते हैं। और फुकरा इंसान से रिलेटेड एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, ये वाला, निश्चय gave him identity, copied content gave him views, Big Boss gave him fame, paid PR gave him hype, rivalry with Pooja and love angle with Jia gave him content, his brother's fans giving him votes. What did he do? तो ऑफ कोर्स इसका बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिप्लाई किया ना, आप देख सकते हो, मैक्सटन, वजाहत हसन और भी काफी सारे यूट्यूबर्स स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। और सुनो यहाँ पे फुकरा इंसान की बहन प्रेरणा मल्हान एंड शुभम थरवानी के बीच में ट्विटर पर कंट्रोवर्सी हो गया। वो जो टॉर्चर टास्क दिया था ना बिग बॉस में, उसी से रिलेटेड प्रेरणा मल्हान एक ट्वीट की थी, कल का बिग बॉस चैलेंज देख के लगा इससे बेटर तो हम यूट्यूब पे चैलेंज
चैलेंज कर लेते हैं। तो उसके यहाँ पे शुभम थरवानी इनडायरेक्टली रिप्लाई करते हैं, व्हेन बिग बॉस गिव सीक्रेट टास्क टू अभिषेक मल्हान एवरीवन लाइक वो बॉय फिनिश्ड इट विद इन आवर चैंप प्लेयर टास्क स्लेयर। व्हेन बिग बॉस गिव टॉर्चर चैलेंज टू जिया शंकर सेम पीपल व्हाट ए फुद्दू चैलेंज एनीवन कैन डू इट वी डू बेटर चैलेंजेस ऑन यूट्यूब एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका फिर प्रेरणा मल्हान इनडायरेक्टली रिप्लाई की, ओ नाउ आई गॉट इट। भाई लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता किसी चीज का, बस बिना बात के बतंगड़ बनाना है, नॉट टारगेटिंग एनीवन। तब भी नहीं किया था जब इतनी अगली बातें करी थी लोगों ने, स्मेल प्रॉब्लम एटसेट्रा। तो अभी व्हाई विल आई टारगेट, आई हैव अ लाइफ एंड आई एम वाइजर एंड बेटर देन दिस। फिर इसके बाद लोग जो है शुभम थरवानी को बोलने लगे इस ट्वीट में तुमने प्रेरणा मल्हान को रिप्लाई किया है, तो उसी ट्वीट के नीचे वो एक और ट्वीट करते हैं, इन दिस ट्वीट आई एम क्रिटिसाइजिंग पीपल हु शोइंग डबल स्टैंडर्ड्स आउटसाइड नॉट अभिषेक बिकॉज व्हेन अभिषेक appreciated Jia and admitted that Jia Shankar is strong and if she beared all these pains she deserves captaincy because when Abhishek appreciated Jia and admitted that Jia Shankar is strong and if she beared all these pains she deserves captaincy। क्या सोचते हो यार आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। Also guys आपको बताओ इस बार बिग बॉस में जो काफी सारे कॉन्टेस्टेंट्स नॉमिनेटेड है एक्सक्लूडिंग फुकरा इंसान एंड जिया शंकर, तो सबसे ज्यादा वोट्स इसको मिल रहे हैं भाई, वो है मनीषा रानी। आप देख सकते हो 20,000 से ज्यादा वोट्स उनको मिले। इसके बाद है पूजा भट्ट, इसके बाद है फलकनाज, जैद हदीद, लास्ट में आप देख सकते हो साइरस है। तो शायद से इस बार साइरस घर से बेघर होने वाले हैं। और सुना ट्रिगर्ड इंसान जो बिग बॉस के ऊपर एक और वीडियो बनाने वाले वो लिखे फुल एंड फाइनल, इसके बाद नहीं बनाऊंगा, इस टॉपिक पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे होता है लास्ट वीडियो बनाएंगे तो आज आने वाला है शायद से। तो चलिए अगली अपडेट के बाद क्रेजी दीप के बारे में। तो क्रेजी दीप अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर किए थे। आपको बताओ कुछ टाइम पहले पुनी सुपरस्टार इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे एंड बोले थे कि मैं जो अक्षय कुमार से बड़ा सुपरस्टार। अक्षय कुमार जब इंस्टाग्राम पर लाइव आते 25-30,000 वाचिंग होता है, ये देखो मैं लाइव आया हूँ तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख वाचिंग है। तो उसी वीडियो को ना क्रेजी दीप शेयर किया एंड लिखे एक मीम मटेरियल क्या ही जाने रियल स्ट्रगल, ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद अक्षय। फाइनली कमेंट्स में लोगों को अकल आई। काफी लोग हेट दे रहे थे पुनीत रोस्ट के बाद, बट तुम सभी देख लेना ये लोग ही उससे कुछ दिन बाद गालियां देंगे। लेट ही सही बट मेरी वीडियो तुम्हें सही लगेगी। तो चलिए अगली अपडेट के बाद एलविश यादव के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह बहुत सारे न्यूज वगैरह आपने देखा होगा कि एलविश यादव से बिग बॉस OTT 2 में एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री जा रहा है। तो इसको क्लियर किया एलविश यादव अपने लेटेस्ट स्ट्रीम में ना। ऑल्सो क्या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला, इसके बारे में भी वो बात किया ना, वो क्या कहे आप खुद देखिए। माधव गोयल भाई कह रहे कि बिग बॉस वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहे हो। भाई ये क्या होता है, पहली बात तो मुझे समझाओ ये होता क्या है वाइल्ड कार्ड वाला सिस्टम। और बाकी जो बिग बॉस का क्वेश्चन है भाई, नो। एक बार और पूछा था भाई ने मेरे से, तो मैंने उस पर भी मना कर दिया था कि भाई मैं अभी तो कोई प्लान होगा ना जाने का होगा मैं खुद बता दूंगा तुम लोगों को, अभी तक तो कुछ नहीं है ऐसा। वीके प्रॉपर्टीज कह रहे भाई व्हेन आर यू जॉइनिंग पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स यार जब बूढ़े बड़े छोड़ देंगे या फिर जब मुझे थोड़ा सा स्कोप दिखेगा कि हाँ जैसे सपोज एक मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, बिल्कुल आज मैं वो हूँ ऑनेस्ट राव साहब। आज है ऑनेस्ट राव साहब सेशंस। देखो अब सपोज मैं कहीं मीटअप में जाता हूँ तो वहां पे लोग आते हैं मिलने मेरे से, फोटो खिंचवाते हैं, सारी चीज बहुत प्यार करते हैं, सब चीज अच्छी है नो डाउट, पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑडियंस एंड वोटर्स। समझ रहे हो ना। और ये वाली चीज ना मुझे खूब अच्छे से पता है कि वोट देने वाली कौन सी जनता होती है, एरिया संभालने वाली, मतलब अलग पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें होती है, पता है मेरे को वो सारी चीजें। बट अभी कोई प्लान नहीं है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। जब होगा मैं सबसे पहले वीके प्रॉपर्टीज को बताऊंगा ठीक है, फोन करके वीके प्रॉपर्टीज भाई हाँ वो मैं सोच रहा हूँ यार एक ना चुनाव लड़ा जाए पार्षदी का ना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा, डोंट वरी। और यहाँ पे स्ट्रीम का बात करते हैं राउंड 12 के वसीम भी जो कल स्ट्रीम कर रहे थे, तो वहीं पे वो बताए राउंड 12 का न्यू वीडियो कब आ रहा है, वो क्या कहे आप खुद देखिए। सलाम वालेकुम सलाम। न्यू वीडियो कब आएगी? न्यू वीडियो अभी लिखी जा रही है भाई, अभी टाइम लगेगा, लिख रहे हैं हम लोग। तो चलिए अगली अपडेट के बाद मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ने एक ट्वीट किए थे, टुडे फील्स लाइक ए ग्रेट डे फॉर जेफ बेजोस टू गिव मी $1 billion फॉर फन। वो बेसिकली जेफ बेजोस से $1 billion मांगे थे ना, इसके बाद जेफ बेजोस ने जो उनको फॉलो कर दिया। यस एंड मिस्टर बीस्ट लिखे ही जस्ट फॉलोड मी। तो चलिए अगली अपडेट के बाद शार्क टैंक इंडिया के बारे में। शार्क टैंक इंडिया के अराउंड का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा। शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स यानी जजेस के ऊपर वो जो प्रॉमिस करते स्टार्टअप ओनर्स को पैसा देने का, मतलब कि इन्वेस्ट करने का, वो नहीं देते। वो अगर देते भी देन फिर बहुत लेट करते, नेगोशिएट करते हैं। यही सब एलिगेशंस लगे थे जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसके ऊपर ना अनुपम मित्तल रिएक्ट करे, वो एक पोस्ट किए थे आप देख सकते हो, बाग टैंक नाउ स्ट्रीमिंग एंड वो लिखे फर्स्ट इट वाज शार्क्स डू नॉट इन्वेस्ट देयर ओन मनी, देन ओ द शो इज स्क्रिप्टेड एंड लेटर शार्क्स ओनली फंड प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स, शार्क्स डोंट एक्चुअली इन्वेस्ट। अब नेक्स्ट क्या होगा, कुछ बोलो तो टॉमी, कुछ ना बोलो तो भी डॉगी, इट्स अ फैक्ट। तो चलिए अगली अपडेट के बाद लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी एक ट्वीट किए थे, बेसिकली IAS IPS एंड जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग जो क्रिंज वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, मे बी आई एम रॉन्ग बट इट फील्स रियली वियर्ड एंड अनकंफर्टेबल सीइंग IAS और IPS एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स पोस्टिंग cringe things on social media for clout. I understand everyone has equal right to burst their stress to get or give entertainment. But doctors dancing inside OTs, IAS or IPS making videos of their so-called brave acts on middle class and poor public is something I find really absurd. Even too many doctors posting thirst trap stories just for the sake of reach. Like I would prefer going to a doctor who is focusing on building social media following by his or her looks rather than his or her professional work. क्या आप लोग वो डॉक्टर के पास जाओगे जो लोग जो cringe content वगैरह डालते हैं रीच बढ़ाने
दिखाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, या फिर उन डॉक्टर के वहां जाओगे जो लोग जो है काम करके फेमस। ये यहाँ पे बेसिकली वो बताए ना, क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए अगली ये अपडेट के बाद मुझे शाहरुख खान के आने वाले फिल्म जवान एंड डंकी के बारे में। तो जवान एंड डंकी फिल्म में जो ऑलरेडी 480 करोड़ रुपीस कमा चुके हैं। जवान का जो डिजिटल सैटेलाइट एंड म्यूजिक राइट्स है वो बिक चुका है 250 करोड़ में, एंड डंकी का जो डिजिटल सैटेलाइट एंड म्यूजिक राइट्स है वो बिक चुका है 230 करोड़ में। टू दिस डेट स्टैंड्स एज हाईएस्ट फॉर एनी फिल्म। बता दो जवान फिल्म रिलीज होने वाला सितंबर में, ठीक है। तो चलिए अगली ये अपडेट के बाद केदारनाथ मंदिर के बारे में। तो केदारनाथ मंदिर में जो फोन बैंड हो सकता है, टेंपल कमिटी ने जो पुलिस को कंप्लेंट किया, जितने सारे भी लोग वहां पे जाके रील्स बनाते हैं ना उसकी वजह से, तो बताया जा रहा है कि शायद से हो सकता है केदारनाथ मंदिर में फोन बैंड हो जाए। तो चलिए अगली ये अपडेट के बाद उर्फी जावेद के बारे में। उर्फी जावेद आपको पता पॉपुलर तो काफी ज्यादा है, बट उनको ना काम नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर उन्होंने रिसेंटली रिएक्ट करा एक इंटरव्यू में, वो कही पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी, डोंट वांट टू वर्क विद मी। ऑल्सो जो लोग उनको ट्रोल करते हैं उसके बारे में जब पूछा गया तो बोले कि वो जो अपसेट नहीं होती ट्रोल से, बट वो ट्रोल्स को प्रोबेबली वेरी अगली कहती है। तो चलिए अगली ये अपडेट के बाद करण जौहर के बारे में। तो करण जौहर जो इंस्टाग्राम पर लाइव आए हुए थे, ठीक है, तो आपको पता है उनको भी जो काफी ज्यादा ट्रोल वगैरह किया जाता है, तो ऐसे उनको भी ट्रोल कर रहे थे ना लोग। तो करण जौहर कहते हैं तुम्हारी भी फैमिली है घर में, इनडायरेक्टली यही बताते हुए कि ऐसा मत करो। मुझे बहुत पसंद है एक चीज की कैसे एक का अकाउंट होता है जो मुझे अब्यूज करता है एक शब्द में एंड देन फिर गायब हो जाता है। बेसिकली शायद से यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि फेक अकाउंट से जो मुझे गालियां वगैरह देते हैं, रियल अकाउंट से नहीं आ सकते ऐसा करके ना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।